बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वसीम बादामी। आज एक अजब मामला हुआ। मरियम नवाज शरीफ साहबा को नैब के सामने पेश होना था। केस क्या है वो भी ज़रा आपको आसान अल्फाज में बताएंगे, लेकिन केस तो कुछ और ही हो गया। तसादुम हो गया, पथराव हो गया, फरीक़ैन एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मरियम बीबी कह रही हैं कि मुझ पर पथराव किया गया। यहाँ तक कि राना सनाउल्लाह साहब ने अब से कुछ देर पहले कहा है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा पर लेज़र गन से हमला किया गया, कातिलाना हमला किया गया, उनको कत्ल करने की कोशिश की गई थी। खुद मरियम साहिबा ने कहा कि आज की पेशी दरअसल मुझे जानी नुकसान पहुंचाने की कोशिश थी। अब से कुछ लम्हात पहले की डेवलपमेंट क्या है, नैब की मदियत में, चूंकि नैब ने कहा था कि जनाब हम मुकदमा दर्ज कराएंगे, नैब की मदियत में मरियम नवाज शरीफ साहिबा समेत 300 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। यह है अब से कुछ लम्हात पहले। और अब से कुछ लम्हात पहले की एक और डेवलपमेंट क्या है कि सफदर साहब जो कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा के हस्बैंड हैं, वो एक दरख्वास्त उनकी सामने आई है जो कि वो SHO थाना चुंग लाहौर में जमा कराने का इरादा रखते हैं। अब से कुछ देर पहले तक मरियम और रंदीप साहिबा कह रही थी कि हमारी दरख्वास्त जमा नहीं की जा रही। वो चाहते हैं कि मुकदमा दर्ज कराया जाए इमरान खान साहब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के खिलाफ, शहजाद अकबर साहब चेयरमैन नैब के खिलाफ, DG नैब लाहौर के खिलाफ और 100 नामालूम अफराद के जिन्हें सामने आने पर शनाख्त किया जा सकता है, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना चाहते हैं कैप्टन सफदर साहब। मरियम साहिबा के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है। ये है ताज़ा तरीन सूरत हाल। मरियम साहिबा ने आज इस सारे वाक़े के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इससे पहले मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने आखिरी मरतबा जो अवामी जलसे से खिताब किया था वो था अगस्त 2019। ये तकरीबन 13 माह 12 माह के बाद आज बात हुई इस तरीके से। और जो उन्होंने मीडिया से भी बात की थी वो रमज़ान शुगर मिल में पिछले साल नवंबर में जब उनकी बरियत हुई थी तब बात की थी, बड़ी गैर रस्मी गुफ्तगू। तो कई महीनों बाद मरियम नवाज शरीफ साहिबा आज बोली हैं और आज के इस वाक़े पर उन्होंने तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की। समराइज़ कर देते हैं ज़रा उसको कि उन्होंने क्या सीधा सीधा निकात क्या कहा है, ये देख लीजिए आप। मुझे बुलाने के पीछे नुकसान पहुंचाना मकसूद था। गाड़ी की विंड स्क्रीन टूट जाती, उसके बाद जो पत्थर आ रहे थे वो मेरे सर पे लगते। क्लियरली मुझे जानी नुकसान पहुंचाने की एक कोशिश थी। 1.5 घंटा सवा घंटा वहाँ खड़ी रही, उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला, अंदर छुप के बैठे रहे। दहशत गर्दी के बाद, इंतकाम की सियासत के बाद, इंतकामी हरबों के बाद, कार्रवाइयों के बाद नैब तो अब एक खुद मतलूब इदारा, नैब को तो अब खुद जवाब देने पाकिस्तान के टैक्स पेयर का पैसा सियासी इंजीनियरिंग में क्यों उसका बेदरेग इस्तेमाल किया। मेरे पे पहला दूसरा मुकदमा नहीं, ये मेरे पे तीसरा मुकदमा। पहला भी खत्म हो गया, दूसरा भी खत्म हो गया, तीसरा जो है उसका भी वही अंजाम होगा जो पहलों का हुआ, यानी कि कुछ नहीं। इन्वेस्टिगेशन के नाम पे मुझे 60 दिन रखा और सवाए इन्वेस्टिगेशन के वहाँ सब सवालात मुझसे पूछे गए। इमरान खान साहब को बहुत शौक था इक़्तिदार में आने का। पहले उनको आने का शौक था, अब जाने का खौफ है। इतने जुल्म कर बैठे हैं कि अब उनको सिर्फ इक़्तिदार से चिपकने में अपनी सर्वाइवल नजर आती है। खुद अपनी जुबान से इस बात का इकरार कर चुके हैं कि आपको 6 महीने की मोहलत मिली। नवाज शरीफ की वॉक करते हुए तस्वीर आ जाए आप तब हिल जाते हैं, कॉफी पीते हुए तस्वीर आ जाए आपको तब तकलीफ शुरू हो जाती है, जहाज पे सीढ़ियां चढ़ के जाए आपको तब तकलीफ शुरू हो जाती है। ये तीसरा केस है मरियम नवाज शरीफ साहिबा पे। एक एवनफील्ड केस था, चौधरी शुगर मिल्स केस, रमजान मिल केस नहीं, चौधरी शुगर मिल केस। और ये क्विकली ये केस है क्या, अभी जिसके लिए बुलाया था नैब ने, मरियम नवाज शरीफ साहिबा पर 2014 में, यानी कि जब नून लीग की हुकूमत थी, 2014 में रायवंड में, जहाँ रहती भी हैं, रायवंड में 200 एकड़ सरकारी ज़मीन अपने नाम अलॉट कराने का इल्ज़ाम है। और ये कब हुआ है, ये साबिक DG LDA आहत चीमा साहब के दौर में ये ट्रांसफ़र हुआ है मुबैना तौर पर। और आहत चीमा साहब इस वक्त भी जेल में हैं। इसी दौरान 100 केनाल ज़मीन शहबाज शरीफ साहब, 100 केनाल ज़मीन नवाज शरीफ साहब के नाम मुंतकिल की गई, जबकि इल्ज़ाम के मुताबिक ये जो ज़मीन मुंतकली के दौरान LDA के कवायद को नज़रअंदाज कर दिया गया। इससे पहले मरियम नवाज शरीफ साहबा एवनफील्ड रेफरेंस में सज़ा याफ्ता हैं, जिस केस में नवाज शरीफ साहब के साथ उनको सज़ा हुई थी। 6 जुलाई 2018 को, आज से तकरीबन 2 साल पहले, उन्हें सज़ा दी गई थी एहतसाब अदालत की जानिब से 7 साल की। 6 जुलाई 2018 को सज़ा हुई, 19 सितंबर 2018 को ये सज़ा मुअत्तल हो गई थी, जिसकी वजह से मरियम नवाज शरीफ साहिबा बाहर आ गई थी। फिर उसके बाद मरियम नवाज शरीफ साहिबा उस वक्त जब वो नवाज शरीफ साहब से मिलने गई हुई थी, क्योंकि नवाज शरीफ साहब जेल में थे एक और केस में, तब मरियम नवाज शरीफ साहब को गिरफ्तार किया गया था चौधरी शुगर मिल केस में, जिसमें इस वक्त वो ज़मानत पर रिहा हैं। 8 अगस्त 2019 को उन्हें चौधरी शुगर मिल केस में गिरफ्तार किया गया था। और अभी आज ये सारा मामला, इस पर पंजाब के वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान साहब ने तबसरा ये फरमाया, बल्कि अपनी मालूमात बताइए कि ये जो सारा मामला हुआ ये प्लांटेड था, पैसे लेकर काम किया गया था। किसने कितने पैसे दिए ये भी बताया। ये कहा चौहान साहब ने, देखिएगा। कल रात को 10 लाख रुपया जाती उमरा रायवंड में तकसीम किया गया। पत्थर मारने वाले फी कारकुन को 25,000 रुपये दिया गया
اور جس کے ذمہ لگایا گیا کہ وہ بیگم صفدر امان صاحبہ کی گاڑی پہ شیشے پہ پتھر مارے گا، اس کو 1 لاکھ روپے کا جو ہے وہ انعام پہلے سے تقسیم کیا گیا۔ پرویز رشید صاحب نے ان کو کہا کہ جناب حسب سابق جس طرح آپ کے ابا جی اور ہمارے لیڈر جو ہے وہ پیسے کے سر پہ جو ہے وہ یہاں تک پہنچے اور آپ بھی تو پیسے کا استعمال کریں۔ اور یہ بڑا دلچسپ ہے کہ کل اسی نیب کے سامنے پیش ہونا ہے پنجاب کے وزیر اعلیٰ جناب عثمان بزدار صاحب نے۔ ذرا